हेलो दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे फिर से जानने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में, जहाँ पर हम लोग अभी सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर पैसा बन सकता है क्या? तो इन 3-4 शेयर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ साथ कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आते हुए दिखाई दे रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं कुछ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आप लोग ज़रूर से देना। जैसे मार्केट में अभी कुछ दिनों से गेन हो रहा था, क्या आपका पोर्टफोलियो भी उस तरह का गेन हो रहा था? यदि आपका जवाब हाँ है तो आपको कमेंट में लिखना है यस, यदि जवाब आपको ना है तो आपको लिखना है नो। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे बस जो मेरे साथ ही ऐसा हुआ है या फिर यहाँ पर सेम आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले लोग यहाँ पे देखते हैं आपको फॉरेन का डाटा यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आज का यहाँ पर पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर आज के दिन आपको जो है थोड़ा सा जो है सेलिंग देखने को मिल रहा है आपको फॉरेन वाले की तरफ से। ठीक है, मात्र 23 करोड़ का यहाँ पे आपको नेट जो है सेलिंग है। यदि देखोगे तो इसके जवाब में ना मतलब भर भर के यहाँ पे बाइंग होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो डोमेस्टिक वाले हैं वो यहाँ पर आपको 6,658 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक शानदार यहाँ पर बूस्ट जो है, एक शानदार एक हेल्प मिलते हुए दिखाई दे रहा है डोमेस्टिक वाले की तरफ से। अब चलो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने शेयर के बारे में। तो पहला यहाँ पे है टाटा मोटर्स। देखो टाटा मोटर्स के बारे में मैंने क्या शेयर किया था जानते हो, ऑलमोस्ट कुछ दिन पहले की वीडियो में, कि जब तक ये आपको 990 के ऊपर ये सस्टेन ना करे ना तब तक अब इसके बारे में मत सोचना। अब मेरा यहाँ पे मेन पर्पस हमेशा ये होता है कि जब जैसे ही एक अच्छा मोमेंटम ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देना तो आपका पैसा जल्दी बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे लेट नहीं होगा। और यदि आप आज देखोगे तो आज भी यहाँ पे 0.25% बढ़ करके बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यदि यहाँ पर आपको नेक्स्ट मार्केट डे में यदि ये 990 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो एक अच्छा यहाँ पर होगा फॉर टेक्निकल। अब उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है 2-3 दिन पहले की बात है जब आपको बजाज फाइनेंस साथ ये पार्टनरशिप करते हुए दिखाई दी। ठीक है, किस बेसिस के लिए? तो यहाँ पर आपको बजाज फाइनेंस जो है आपको कमर्शियल व्हीकल को फाइनेंस करेगी। मतलब एक हम लोग ये बोल सकते हैं कि टाटा मोटर्स जो है बजाज फाइनेंस के साथ एक फाइनेंस पार्टनरशिप साइन करते हुए दिखाई दिया है, जो यहाँ पे दोनों कंपनी के लिए सही है। अब यदि कुछ और भी जानोगे बेसिक पॉइंट भी ना, तो यहाँ पर इसका है इन्वेस्टर होल्डिंग। क्या देखने को मिलता है जानते हो? यहाँ पर आपको जो है डोमेस्टिक फॉरेन, ठीक है, अभी फिलहाल यदि आपको एक साल पहले से देखोगे तो जहाँ पर आपको फॉरेन वाले का 15% मात्र जो स्टेक था ना, वो फिलहाल अभी 19% यहाँ पे हो चुका है। मतलब एक शानदार गेन 4% का जंप है। उसके बाद डोमेस्टिक वाले की तरफ से भी यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको ऐसे देखोगे एक साल के हिसाब से तो यहाँ पे मोटा मोटी 1% तक का यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी सारे जो इन्वेस्टर है यहाँ पे बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों जानते हो? बैलेंस शीट यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है ना। अब जब फंडामेंटल जब आपको स्ट्रांग होगा तो यहाँ पर सारे लोग तो आएंगे ही आएंगे, और जैसे कि हम लोगों ने भी बाई किया था, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे जो बोरोइंग है वो यहाँ पर आपको 1,42,000 करोड़ से घटते 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 अभी फिलहाल आपको जानते कितना है, 1,07,000 करोड़। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 35,000 करोड़ का जो कर्ज है ना वो यहाँ पे कम हुआ है। अब सोच सकते हो कितना अच्छा फंडामेंटल अभी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी कुछ और स्ट्रांग होना बाकी है, और जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है जैसा फिलहाल अभी आपको नंबर जो दिखाई दे रहा है वो जल्द ही यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है NHPC। आज के दिन यहाँ पर आपको एक अचानक गेन करते हुए स्टॉक आपको दिखाई दिया। जब स्टार्टिंग होता है तो एक फ्लैट यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक सर्टेन 2 से 3% तक यहाँ पे गेन देखने को मिलता है। क्या जानते हो वजह? कि यहाँ पे एक न्यूज़ यहाँ पर आते हुए दिखाई दिया। यहाँ पर जो है कंपनी आपको साइन करती है गुजरात जो है सोलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग से, जिसका वर्थ है ना वो यहाँ पर है 846 करोड़ का, और जहाँ पर 200 मेगावाट का जो कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है सोलर प्रोजेक्ट के कारण जो है स्टॉक में गेन देखने को मिला है। लेकिन मैं बता दूं कि अभी फिलहाल जो इसका यहाँ पे प्राइस जो चल रहा है ना वो अभी 90 से लेकर आपको 100 के बीच में ये सस्टेन कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो जानते हो? जब इसका लेवल आपको कम से कम 103 के ऊपर जाए ना तो आप इसके बारे में सोचना ज़्यादा, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। मैं आपको पर्सनली यहाँ पे यही एक पॉइंट बताऊंगा। ऐसे मैंने इसके बारे में आपके साथ 80 के लेवल से शेयर किया था, ठीक है, और ये अभी देखोगे तो भाई 100 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब वहाँ से 25% का तो गेन तो यहाँ पर ऐसे ही मिल चुका है। लेकिन अभी भी बाई करने के लिए सोच रहे हो तो आपको ज़रूर से 103 के ऊपर ही सोचना चाहिए, जहाँ तक ऐसा मुझे यहाँ पे पर्सनली यहाँ पे लगता है। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है आपको ICICI बैंक लिमिटेड। यहाँ पर एक न्यूज़ आते हुए दिखाई था, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे ये जान लो कि अभी फिलहाल आप कुछ दिन पहले की बात है जब यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल जो है ना वो यहाँ पे टारगेट आपको देते हैं। कितना का जानते हो? 1350 रुपये का यहाँ पे टारगेट जो मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये टारगेट का यहाँ पे देने का मेन पर्पस क्या है? तो कंपनी का ग्रोथ। ऐसा यहाँ पे ये बोलना है उनका
कि जो ग्रोथ जो है प्राइवेट बैंक का वो यहाँ पे 14% से ग्रोथ करते हुए दिखाई देगा इस साल। साथ साथ यहाँ पर FY26 तक मतलब नेक्स्ट जो साल के लिए भी यहाँ पर ये उनका बोलना है 16 से 17% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक अच्छा खासा यहाँ पर आपको अपडेट मिलते हुए इनकी तरफ से दिखाई दिया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना उसके बारे में एक बार हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यदि आपके साथ यहाँ पे कुछ बेसिक भी इसके बारे में सही से पहले जो शेयर कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा मुझे बस यहाँ पे टाइम देना, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो कंपनी, ये जो बैंक है ना, वो यहाँ पे 3,000 करोड़ का यहाँ पे बॉन्ड इशू कर रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, 3,000 करोड़ का फंड रेज यहाँ पे कर रहा है बॉन्ड्स के जरिए। अब इसका यहाँ पे क्या परसेंटेज है वो यहाँ पे जानना होता है लोगों को, तो यहाँ पे मैं बता दूँ 7.53% का जो है ना यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा यदि आप ICICI बैंक के बॉन्ड्स को बाई करते हो। तो अब देखो बॉन्ड्स में क्या होता है, एक फिक्स होता है और इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि देखो भाई यहाँ पे बॉन्ड्स में पैसा लगाने से अच्छा एक अच्छे से म्यूचुअल फंड जो पैसिव फंड है उस पर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा दो। ठीक है, उसको थोड़ा यहाँ पे लगातार अपग्रेड करते हुए दिखाई देना, एक साल में 5%, जैसा आपका यहाँ पे जो इनकम बढ़ रहा है उस हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ करते रहो, अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। और नहीं तो बहुत सारे और भी यहाँ पे है, जैसे कि आपको हम लोग यहाँ पे सिंपल यदि बोले तो म्यूचुअल फंड के भी अलावा बहुत सारे, जैसे आपको स्मॉल कैप मिड कैप में मतलब सेम सेक्टर के ही यहाँ पे कुछ अलग अलग कंपनी में लगा लो म्यूचुअल फंड में, जो यहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पे बनाकर दे सकता है। तो ये कुछ यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया है और ये न्यूज़ आपको फिलहाल अभी रात के 8 बजे आते हुए दिखाई दिए। तो इसका कुछ जो भी इम्पैक्ट होगा ना वो यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट में देखने को मिलेगा, तो आप लोग जरूर से फोकस कर सकते हो। बाकी जानते हो कि भाई एक शानदार बैंक में से एक है और स्टडी इसके बारे में ज़रूर से करना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।